भारत की मीडिया या तो बहुत फर्जी है, झूठे हैं या धोखेबाज हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें से कोई नहीं है। ये घोर जातिवादी लोग हैं, घोर फेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं। रूबिका लियाकत को आपने देखा था, उसने कैसे एक पोस्टर के बारे में कहा कि लहूलुहान है, चोट के निशान है, वो फर्जी पाया गया। एक रूबिका लियाकत का ही वीडियो तैर रहा है जिसमें वो एक शख्स ने पूछा कि स्मृति ईरानी की कितनी डिग्री है। रूबिका लियाकत कह रही हैं कि वो तो एमए पास हैं। अब सोचिए, स्मृति ईरानी ने आज तक अपने हलफनामा में एमए पास नहीं लिखा है। वो एक बार इंटर लिख चुकी हैं, एक बार बीए लिख चुकी हैं, लेकिन रूबिका लियाकत को एमए पता चल गया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम के बाद इस टीवी अखबार की सी है आर भारत, अर्नब का चैनल, पाकिस्तान भागती सीमा बॉर्डर से लाइव। इस तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं। कैमरे पर रो रो कर सच बता दिया, मैं जासूस हूँ, आप भी सुने, रिपब्लिक भारत। टीआरपी के लिए इन लोगों ने पहले ज्योति को इस्तेमाल किया। लाखों रुपए का खेल, गायब हो गई सीमा हैदर, ये जी न्यूज का है। और भारत में यूसीसी कानून को रोकने आई सीमा, बड़ा खुलासा, ये भी जी न्यूज का है। तो सोचिए, इस देश के लोगों को ये कितना बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग, और इस तरह की खबरें चलाते हैं। सोचिए, टमाटर, खाने की चीज़ें, महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी आसमान पर है। सोचिए, बाढ़ आया हुआ है कई राज्यों में, बाढ़ है पंजाब में, बाढ़ है हरियाणा में, बाढ़ है दिल्ली में। लेकिन दिल्ली के वो बाढ़ दिखा रहे थे, पंजाब भी दिखा रहे हैं, हिमाचल नहीं दिखा रहे हैं, वो हरियाणा नहीं दिखा रहे क्योंकि वहाँ बीजेपी सरकार है। यूपी में बाढ़ से स्थिति अब खराब होने लगी है, वहाँ नहीं दिखा रहे हैं। सोचिए, इस देश की मीडिया फ्रांस की हिंसा दिखाती है, मणिपुर की हिंसा नहीं दिखा सकती है। इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश की मीडिया इस देश की जनता के खिलाफ है। किस तरह से वो मैं बताऊंगा। एक बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक इंटरव्यू में जो बातें कही है उसको जोड़ के देखिए। पीएम मोदी देश को सही दिशा में नहीं ले जा रहे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने बताया है कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, लेकिन सवाल है कि वो मीडिया ही जब आलोचना नहीं कर रही है, सवाल नहीं पूछ रहे, तो आम आदमी का क्यों। दुष्यंत दवे ने कहा है कि क्या पीएम मोदी जानबूझकर ये सब कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, लोकतंत्र में आलोचना क्यों है जरूरी, ये दुष्यंत दवे ने कहा है। क्या देश में आलोचना करने का माहौल है, उन्होंने कहा है कि लोग डरे हुए हैं और आज भी एससी एसटी जो शोषित वंचित समाज है उनके अधिकार नहीं मिल रहे। भारत में लोकतंत्र का हाल है 100 से 108वें स्थान पर पहुंच गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं, लेकिन इस देश की मीडिया, आलोचना का मतलब होता है टीवी अखबार को खबर दिखानी चाहिए थी कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार आपको सिर्फ गप्पाजी, झूठ, फ्रॉड, फ्रेब। एक महिला जो पाकिस्तान की हैं, जिन्होंने फ्रॉड करके देश में एंट्री ली है, उनकी गिरफ्तारी हो या फिर आप उनको माफ़ करिए। किस तरह से इस देश के, सोचिए, पाकिस्तान में टमाटर की महंगाई दिखती है, यहाँ लगभग ऑनलाइन 300 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। सवाल महंगाई की भी नहीं है, सवाल है कि सरकार से सवाल पूछना एक तो देशद्रोह नहीं है, वो जनता के फ़ायदे में है। मीडिया की इस बेईमानी से क्या नुकसान है? मीडिया की बेईमानी से इस देश के पॉलिटिकल पार्टियों को नुकसान नहीं है। सत्ता बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, उससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप धर्मों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, और अब अगर आप पार्टियों में बट गए हैं, तो इससे आपका बटाधार होना है। आज बीजेपी के लोग, बीजेपी के समर्थक मज़े में हैं, कितने? मुट्ठी भर। कल कांग्रेस आएगी, उनके समर्थक, उनके लोग मज़े में होंगे, मुट्ठी भर। सवाल इस देश के 90%, 85%, 90% लोगों का है कि अगर सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो महंगाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, आपके बच्चे की पढ़ाई, उसका क्या होगा? किसानों का क्या होगा? मजदूरों का क्या होगा? इस देश के जवानों का क्या होगा? बीजेपी के नेता अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, ट्वीट भी करते हैं, अच्छी बात है। शिवराज सिंह चौहान का भी बेटा विदेश पढ़ता है, रविशंकर प्रसाद जी का भी विदेश पढ़ता है, निर्मला सीतारमन का भी बच्चे विदेश पढ़ते हैं, स्मृति ईरानी के बच्चे भी विदेश पढ़ते हैं, जयशंकर के भी विदेश पढ़ते हैं, सारे। अब एक मंत्री छोड़ दीजिए, वो निशिकांत दुबे जो बीजेपी का सांसद है, उसका बेटा ही विदेश पढ़ता है। सवाल है आपके बच्चों का क्या होगा? हमारे आपके जैसे जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे?
उनके लिए कोई स्कूल कॉलेज बन रहा है क्या? उनके लिए कोई नौकरियां हैं क्या? किसानों के लिए कोई सब्सिडी है क्या? तो सोचिए, आप पहले आप जातियों में बटे हुए थे, इस देश का बेड़ा गर्क हो गया। जाति की वजह से देश गुलाम होता रहा। मुट्ठी भर विदेशी आते थे और वो रौंद के चले जाते थे, क्योंकि कुछ लोग के हाथ में लड़ने का अधिकार था जाति की वजह से। फिर आप धर्मों में बट गए, हिंदू मुस्लिम, और बुरा हाल हो गया। अब तो आप पार्टियों में बट गए हैं, आप नागरिक रहे नहीं। और इस सब के लिए जिम्मेदार है टीवी और अखबार, जो आपको जाति में तो टीवी अखबार नहीं बांटा है, लेकिन जिन लोगों ने बांटा है जातियों में, उन्हीं का टीवी अखबार पर कब्जा है। जिन लोगों ने धर्मों में बांटा है, उन्हीं का लाभार्थी का टीवी अखबार पर कब्जा है। और अब वही लोग बैठकर आपको जाति धर्म के बाद पार्टियों में बांट रहे हैं, ताकि आप सवाल न पूछें। इस देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश की मीडिया है। अच्छा सोचिए, कल्पना कीजिए, खुदा न खास्ते गलती से एनडीए की सरकार चलेगी, नरेंद्र मोदी हट गए प्रधानमंत्री, तो क्या होगा? क्या लगता है इन पत्रकारों का कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ये फिर जो सत्ता में आएंगे उसका राग गाना शुरू कर देंगे। ये फिर कल आपके मुद्दे भूल जाएंगे। हम फिर कल आपके साथ रहेंगे आपके मुद्दों पर, क्योंकि पत्रकारिता कहता है सत्ता से सवाल पूछना देश हित में, राष्ट्र हित में, इस देश के नागरिकों के हित में, वो भी बहुसंख्यक हितों में, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई, दवाई, महंगाई पर काबू हो, देश मजबूत बने, इस देश के सेना के जवान जो बॉर्डर पर हैं उनकी सैलरी बढ़े, उनके बच्चों का इंतजाम हो। आप सोचिएगा जरूर। 2 महिलाओं के चरित्र हनन करके मीडिया आपको गुमराह कर रहा है, आपको पेट्रियार्कल बना रहा है, आपको असंवेदनशील बना रहा है। एक तरफ सरकार कह रही कि हम यूसीसी लाएंगे, 4 शादी नहीं हो सकती है। बाबा साहेब हिंदू कोड बिल लाए थे, तब भी ये मनुवादी मीडिया विरोध में थी, जो महिलाओं के अधिकार का बिल था। और आज किस तरह से 2 महिलाओं के सम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर सीमा हैदर आरोपी है तो उसको जेल में डालिए, पाकिस्तान भेजिए, या फिर उसको रखिए। एक से एक झूठ रोज फैलाया जा रहा है। दरअसल सीमा हैदर के बहाने इस देश की ज़रूरी खबरों को दबाया जा रहा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो विपक्ष की यूनिटी हो, सब कुछ। इस देश के टीवी अखबार का 2 ही काम है, जहाँ विपक्षी पार्टियां हैं वहाँ ईमानदारी से खबर करनी है, जहाँ सत्ता पक्ष है खासकर बीजेपी और आरएसएस है, वहाँ उनको जिताना है। और इसकी वजह है टीवी अखबार में बैठे सवर्ण जाति के लोग, जो अपनी जाति के हितों के साथ काम करते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।